Hello class 8th. Today we are going to start 10.1. Okay, जिसका second question है the parallel side of a trapezium are 10 meter and 20 meter and the distance between them is 8 meter. What is the area of trapezium? अब इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता क्या है वो देखना पड़ेगा. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ऑल्टीट्यूड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू ऑल्टीट्यूड. अब हमारे पास पैरेलल जो साइड्स हैं वो क्या दे रखी हैं इस क्वेश्चन में, 10 एंड 20. तो इनका सम, ये सम हो गया 30 इंटू जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड क्या दिया हुआ हमारे पास 8. तो इसको डिवाइड करने पे क्या आ गया 30 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ गया 120 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द एरिया, ये भी सेम क्वेश्चन है. इफ़ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ दिस. अब इसमें हमने एरिया फाइंड आउट करना था. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है दैट इज़ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड, एक साइड दिया हमें दैट इज 6 सेंटीमीटर. फाइंड द अनदर साइड. उसमें 2 साइड्स दी थी, इसमें एक साइड दी है, ऑल्टीट्यूड दिया और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया. ओके तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ऑल्टीट्यूड जो ट्रेपेजियम होता है दैट इज़ 1/2 सम ऑफ साइड्स पैरेलल साइड्स इंटू ऑल्टीट्यूड. अब एरिया हमारे पास है 28 गिवन है, देन 1/2 6 सेंटीमीटर प्लस एक्स जो हमने लेट किया, अनदर साइड जो हमने लेट किया दैट इज़ एक्स इंटू 4 सेंटीमीटर. अब इसको इवेल्युएट करने पे 2 को 4 से डिवाइड करने पे 2, देन आगे इसको सॉल्व करने पे हमारे पास एक्स क्या आ गया दैट इज़ 8 सेंटीमीटर. ये हमारे पास क्या आ गया, जो हमारी एक साइड हमने एक्स लेट की थी. ओके जो फोर्थ क्वेश्चन है द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 मीटर एंड 30 मीटर. द पैरेलल साइड, अब ये हमारा ट्रेपेजियम है. अब इसकी जो पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड्स हमें दी है, एक 20 मीटर है और ये जो ए बी है दैट इज़ 30 मीटर. एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये पैरेलल नहीं है इसकी. एक 6 दी है, एक 8 दी है. तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है. अब आपको पता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ऑल्टीट्यूड. तो उसके लिए ये जो डायग्राम बनाया हमने, अब ये डायग्राम देखो, लेट ए बी सी डी बी अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज़ 30 मीटर एंड डी सी इज़ 20 मीटर. अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लिया, इसके 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए. एक है डी ई, सेकेंड इज सी एफ. डी ई और सी एफ दोनों हमने ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए. नाउ ई एफ, जो हमारा ई एफ है, ये ई एफ 20, ये 20 क्यों है, क्योंकि हमारा डी सी था वो 20 था. अब इसके बिल्कुल स्ट्रेट हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम ही होगा. ये 20 है तो ये भी 20 होगा. अब हमने क्या किया कि जो हमारा लेफ़्ट एरिया था इस साइड और इस साइड, इसको x और इसको, अब इसको हमें क्या पता कि ये 10 माइनस एक्स है, तो कैसे पता करेंगे. हमारा टोटल 30 था, 30 में से 20, टोटल 30 था, उसमें से सेंटर वाला एरिया हमारा गया तो क्या रह गया 10 मीटर. ओके अब क्या किया था, लेंथ ऑफ बी एफ बी एक्स, देन ए ई हमारे पास आ गया 10 मीटर माइनस एक्स. ये अगर हम एक्स करेंगे तो ये 10 मीटर 10 माइनस एक्स ही आएगा. ओके अब ट्रायंगल हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल हम सॉल्व करेंगे. एरिया फाइंड आउट करना है तो पहले ये वाले ट्रायंगल्स हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर इनको क्या करेंगे प्लस करने पे हमारा ये सारा एरिया निकल जाएगा. अब क्या करेंगे, ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, अगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या होता है, वो सी एफ मीन्स ये हाइट
स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी माइनस बी एफ, ये फॉर्मूला होता है। अब बी सी हमारे पास है 8 मीटर और ये है एक्स, तो सी एफ हमारा यहाँ से क्या आ गया 64 मीटर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और सेम इसका निकालेंगे, वो आ जाएगा -64 एम स्क्वायर प्लस 2 मीटर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखोगे तो यही आएगा। अब क्या है, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल हैं ईच अदर, तो ये इक्वल हैं तो हमारी जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है इन दोनों को इक्वल में रखोगे तो हमारे पास यहाँ से जो हमारा x है वो क्या आ जाएगा 6.4 मीटर 6.4 मीटर। अब सी एफ बी, ये सी, ये एफ, ये बी, ये हमने निकालना है। पहले ट्रायंगल निकाला था, अब इसका हम जो रेक्टेंगल है हमारे पास उसका एरिया निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही है। उसको हमने क्या कर दिया, ये जो यहाँ स्क्वायर था इसको अनदर साइड लेके जाएंगे तो वो रूट में चेंज हो जाएगा। तो सी एफ हमारे पास 4.8 मीटर आ गया, 8 मीटर आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए हमें जो चाहिए था यहाँ पे वो था सी एफ। अगर हमारे पास ये दोनों हमारे पास हैं, यहाँ से एक्स हमने निकाल लिया। अगर ये वाला एरिया हमें मिल जाए, इस लाइन की जो लेंथ है वो हमें मिल जाए, तो जो हमारा एरिया है ट्रेपीजियम का वो इजीली निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा, सेम 1/2 इंटू सी एफ इंटू जो पैरेलल साइड्स हैं उनको प्लस कर दो। पैरेलल साइड जो हमें दी हुई थी 30 + 20 4.8 हमारा निकला, तो यहाँ से 120 मीटर स्क्वायर आ गया। ओके, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 65, ये सेम है, ये सम और फोर्थ सम दोनों सेम है। फिफ्थ सम आपने अपने आप करना है। थोड़ा इसकी इंट्रो बता देती हूँ। द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 65 मीटर एंड 40 मीटर, इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 39 एंड 56, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये सेम है। तो ये हमारा है 56 मीटर, ये 40, ये हमने एक्स लेट किया, ये 25 मीटर माइनस एक्स, ये कैसे आया 65 माइनस 40, 65 जो हमारा टोटल था माइनस ये 40 निकाला, ये वाला एक्स, देन ये आ गया 25 मीटर माइनस एक्स। अब इसको जो हमने फोर्थ सम किया वैसे ये वाला सम करना है। जो सिक्स सम है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 138 मीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पहले क्या दिया हुआ हमें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 138 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, सेम, लेट ए एंड बी द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम। ओके, लेंथ ऑफ 12 and 7, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो ये क्या आ गया 1/2, जो हमारे पास दो पैरेलल साइड्स हैं ए प्लस बी इंटू 12 मीटर हमें दिया हुआ है, दैट इज़ लेंथ मीन्स ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 138, ये हमें एरिया दिया हुआ था। यहाँ से ए प्लस बी निकल गया। अब इसका डिफरेंस हमें दिया है, डिफरेंस क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, डिफरेंस मीन्स माइनस, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास 7 मीटर आ गया। हमने 7 ही क्यों लिया, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है, 12 इज़ फॉर डिस्टेंस एंड 7 इज़ फॉर डिफरेंस। ओके, तो यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 7 मीटर ये हमें गिवन था। इन दोनों को सॉल्व करने पे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई 15। अब a की वैल्यू जब हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास b आ जाएगा 8 मीटर, तो ये हमारे पास दोनों जो लेंथ थी वो आ गई। जो सेवंथ सम है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऑफ ऑल्टीट्यूड दिस 3 मीटर इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, area of trapezium is of altitude 3 meter is 12 meter square।
अब इसको कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है तो हम इसको कैसे करेंगे, द लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम। एक्स को हमने क्या लेट कर लिया, लेंथ। जो हमने फाइंड आउट करना है वही हम लेट करते हैं, यहाँ पे हमने जो लेंथ है उसको लेट किया। देन द अदर पैरेलल साइड इज एक्स प्लस 2m। अब जो अनदर साइड है वो गिवन है यहाँ पे। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 2, एक दी है 2 मीटर मोर देन द अदर। अगर एक हमारे पास x होगी तो दूसरी क्या होगी, मोर देन लिखा है तो प्लस होगी, x प्लस 2 मीटर, यही हमने लिखा। तो यहाँ से और उसका ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो 8th सम है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इन विच द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज़ 20 मीटर। अब डायगोनल्स की हमें जो वो दी है मेजरमेंट दिया, दैट इज़ 20 मीटर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस आर 11 मीटर एंड 9 मीटर। तो ये होगी हमारी लेंथ 11 और लेंथ साइड्स होगी, एक हमारी साइड होगी 11 एंड अनदर साइड होगी हमारी 9। तो हम इसको कैसे करेंगे, 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 इंटू 20 मीटर 11 प्लस 9, देन इसको सॉल्व करने पे आ गया 200 मीटर स्क्वायर। ओके, 9th सम, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज एरिया इज़ 195 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल फाइंड करना है हमें, लेंथ फाइंड करनी है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जिसका एरिया हमें दिया है 195 एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ डायगोनल फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस 8.5 एंड 11 मीटर। जो इसकी साइड्स दी हैं वो दी है 8.5 एंड 11 मीटर। ये सम और जो 8th सम है दोनों सेम है, बस इसमें क्या दिया हुआ हमें, डायगोनल फाइंड आउट करने हैं। तो 195 1/2 इंटू डायगोनल इंटू 11 एंड 8.5 गिवन था, तो इसको जो सिंप्लीफाई हमने किया तो डायगोनल हमारा आ गया 20 मीटर। ओके, 10th सम में क्या है, 10th सम में वैसे भी आपको ये जो हिंट है वो गिवन है, हिंट में ही सारा कुछ आ गया। इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये तो दिया हुआ है, शोन इन द फिगर AB पैरेलल टू CD, ये और ये दोनों पैरेलल है एंड AD परपेंडिकुलर ऑन AB। जो AD है दैट इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB एंड DC इक्वल टू BC। DC और जो हमारा BC है, DC और BC ये सेम है, इज इक्वल टू 13 मीटर। ये और ये 13 है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, द परपेंडिकुलर EC इज ड्रॉन ऑन AB, ये गिवन था हमें। तो हम यहाँ से जो CE है, मतलब ये जो है इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया का फॉर्मूला वो सेम ही है, √13 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर। तो CE हमारा यहाँ से क्या आ गया, 12 मीटर, ये आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे, 1/2 इंटू 12 ये इंटू 13 प्लस 18, 13 प्लस 18, ये जो गिवन था हमारे, ये सारा गिवन था, ये 18 था। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 186 मीटर स्क्वायर आ गया। 11th सम, इन द ट्रेपीजियम ABCD, AB परपेंडिकुलर ऑन CD, ये गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज़ 10 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, सिंपल क्वेश्चन है। 1/2 14 प्लस 8 जो पैरेलल साइड्स दी हैं इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12th सम, फाइंड द एरिया ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। अब ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसका सेमी ट्रायंगल। जो सेमी ट्रायंगल है उसमें क्या आएगा, सेमी पैरामीटर ऑफ ABC 10 प्लस 6 प्लस 8 मीन्स ये जो इसकी साइड्स हैं, ये तीनों साइड्स, इनको अगर हाफ से डिवाइड कर देंगे तो सेमी ट्रायंगल आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करके अगर डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हाफ ट्रायंगल आ जाएगा हमारा, मीन्स सेमी पैरामीटर आ जाएगा ABC का।
अब क्या करेंगे, जो हमारा सेमी पैरामीटर आया 12, उसमें से सेम रूट 12 इंटू 12 माइनस 10, 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह आपने इसके जो 4 पार्ट्स हैं वो भी करने हैं। जो 13 सम है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर। अब इसमें ये सेम है सम, बस इसमें क्या था आपको ये ड्रॉ किया हुआ था, इसमें ड्रॉ नहीं है, लेकिन साइड्स तो वो सेम ही है। सेम सेमी पैरामीटर निकालोगे पहले, फिर इसमें से 162 में से 60, 153 एंड 1 111 आप माइनस करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे।